कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सबसे बड़ी बात ये, आज जो दहशतगर्द लोग हैं उनकी तो हम लोग मुखालफत करते ही है दहशतगर्दों की, लेकिन आपकी खास नौजवानों की खास तवज्जो, आज के दहशतगर्दों की अहले सुन्नत ने हमेशा मुखालफत की है, क्योंकि हम सूफिया के मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ किसी के हाथ की माला तोड़ना भी जायज नहीं है। तो जब हाथ की माला तोड़ना भी जायज नहीं है, अरे माला टूटती है तो मोती बिखरते हैं। आपकी अगर तवज्जो मेरी तरफ है तो इधर सुने भैया, बात नहीं करें तो जो इस तरह हुजूर का जिक्र हो रहा है, कोई किसी का जिक्र न करे, बस अब यार का जिक्र होगा बस, और किसी का जिक्र नहीं। तवज्जो फरमाए, माला टूटती है तो मोती बिखरते हैं, लेकिन जब सर किसी का अलग किया जाता है तो उसका पूरा खानदान बिखरता है ना। तो हमारे यहाँ जब माला तोड़ने की किसी के हाथ की इजाजत नहीं है, तो फिर किसी का सर काटने की इजाजत कैसे हो सकती है। जिस मजहब में वुजू करते वक्त पानी जाय करने की इजाजत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वुजू इबादत है, तो जब इबादत के नाम पर पानी जाय करना हराम है, तो बगैर इबादत के किसी के खून को जाय करने की इस्लाम इजाजत कैसे दे सकता है। हमारा मजहब अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, सुकून का मजहब है। दहशतगर्द की गर्दी की हमारे यहाँ इजाजत नहीं। हमारे यहाँ तो अल्लाह अकबर, इतना भी एहतियात है, अगर कोई सो रहा हो, कोई सो रहा हो तो इतनी जोर से सलाम मत करो कि उसकी नींद में खलल आए। हमारे यहाँ सोने वाले को उसकी नींद का ख्याल है, नींद का ख्याल। तो जब लोगों की नींद का ख्याल है तो लोगों की जिंदगी का कितना ख्याल होगा, लोगों के खानदान का कितना ख्याल होगा, लोगों की खुशियों का कितना ख्याल होगा, लोगों के अरमानों का कितना ख्याल होगा। लेकिन लोगों ने दीन समझा नहीं, इस्लाम समझा नहीं, इस्लाम के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो हम सूफिया के मानने वाले दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की मुखालफत हमने हमेशा की है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की आमद के बाद दुनिया में जितने भी दहशतगर्द बाद में पैदा हुए, वो लोग छोटे दर्जे के दहशतगर्द हैं। क्यों? क्योंकि हर दहशतगर्द दूसरों के बच्चों को मारता है, अपने बच्चों को नहीं मारता, बल्कि दूसरों के बच्चों को भी वो मारता है तो अपने बच्चों की खुशी के लिए मारता है ना, यही है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं हुई थी, तो उस वक्त तो दुनिया इतनी बड़ी दहशतगर्द थी कि लोग अपने बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते। आज कितना भी बड़ा दहशतगर्द हो, अपना बच्चा नहीं मारेगा, मगर हुजूर की आमद से पहले लोग अपने बच्चों को दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दफन किया। और कमजोर बच्चे, बेटे भी अगर कमजोर पैदा होते तो उस जमाने का दस्तूर था कि कमजोर बेटों को भी पहाड़ पे मां लेकर के जाती और उसको फेंक देती, और ये कहती कि जमीन पर कमजोरों को जीने का हक नहीं है। मैं एक रिवायत बयान करता हूं जिससे आपको मिलाद की अहमियत पता चलेगी। बहुत तवज्जो के साथ मेरे अल्फाज के जामे में एक रिवायत सुने, फिर मिलाद की अहमियत आपको पता चलेगी कि मिलादुन नबी है क्या, आमद रसूल है क्या, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या, और मिलाद से किस किस को फायदा पहुंचा, किस तरह पहुंचा। आज लोग कहते हैं, पूरी दुनिया में कह रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की इज्जत करो। ये बात अगर आज लोगों को 1450 साल के बाद समझ में आई है तो ये सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, आमद रसूल का सदका है। वरना जिनकी जबानें आज बेटी बेटी कर रही है, कल इन्हीं की जबानें बेटियों के ताल्लुक से क्या थी, मैं वो थोड़ा सा जायजा पेश करता हूँ। ये तारीख के अनमिट नकूश है जिस पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हकायक आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आमद से पहले नंगे होके काबे का तवाफ करना, अगर औरतें मखसूस अय्याम में चली जाए तो औरतों को घरों के अंदर अंधेरे में बंद कर दिया जाता था। अगर बेवा होती थी तो हमारे भारत ही के अंदर ये तरीका था। सबूत है, मैं किसी मजहब पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ। हालात सिर्फ आप चेक करें क्या हालात थे। जब कोई औरत बेवा हो जाती थी, उसका सर मोड़ दिया जाता था, उसके बालों को मोड़ करके उसको जो है कमरे में कैद कर दिया जाता था। वो शादियों में नहीं जा सकती थी, वो खुशी की महफिल में नहीं जा सकती थी,
अब सुहागन औरतें उसको सुबह के वक्त देखती तो अपना चेहरा फेर लेती थी। सुबह के वक्त अगर औरतें आंगन से गुजरती, बेवा औरतें, तो वहां पर पानी डाला जाता था। ये बेवाओं के साथ, यानी बेवा का शौहर क्या मर गया, उसकी जिंदगी मौत से बदतर कर दी जाती थी। पहले तो जला दी जाती थी शौहर के साथ, और अगर जो बच भी जाती वो इस तरह बदतरीन हालात में जिंदगी गुजारती थी कि उसको कहीं हक हासिल नहीं था। ये दुनिया के हालात थे। यूनान को देखें, हिंदुस्तान को देखें, अरब को देखें। लेकिन अब आइए थोड़ा सा मिलाद पर तवज्जो करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें बहुत हैं। आप गौर कीजिएगा, बात जो कुछ चिल्लाने पीछे उन्हें चिल्लाने दें, क्यों चिल्लाने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिक्र रसूल से बड़ी भी कोई चीज उनके नजदीक है तो वो बात करते रहे, लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं इस पर। बात आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाल्लाह। मुस्लिम टोला, वैशाली वाले और गिरद नवाज से आने वाले, अल्लाह तुम सबको मिलाद मुस्तफ़ा का सदका दे। मिंबर वालों को भी, जमीन वालों को भी सब बड़ी मोहब्बतें दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा गौर से बात सुने, क्योंकि ये बातें गौर से सुनने की है। ये तकरीर नहीं है, कोई खिताब नहीं है, ये सिर्फ जो है ये किसी के दिल का दर्द है जो आपके दिलों के दरवाजे पे कोई मुंतकिल करने आया है। बस बात इतनी है और बात कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले औरत को कुचला जा रहा है, कमजोरों को कुचला जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है, काबे की अजमत पामाल की जा रही है, पेशानियां आवारा हो चुकी है, सजदे आवारा हो चुके हैं। एक खुदाए वादहु ला शरीक को छोड़कर गोबर की इबादत हो रही है, चूहों की इबादत हो रही है, बंदर की इबादत हो रही है, दरख्तों की इबादत हो रही है, पत्थरों की इबादत हो रही है। यानी जो इबादत के लायक है उसको छोड़ के सबकी इबादत हो रही है। यानी कि सुन, गौर तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, गौर तो करें, इंसान कितना बिगड़ चुका था। इंसान का चेहरा इंसान की तरह था, वो दरिंदों से ज्यादा वहशी हो चुका था, जानवरों से बदतर हो चुका था। जो खुदा की हक तलफी करने लगे वो किसका हक अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए हुजूर के आने से पहले के हालात जो मैं वाकया पेश करके आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जरा उसको महसूस करें। अगर दूसरे मकातिब फिक्र के भाई आए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जरा मिलाद पर तवज्जो करें। मिलाद किस चीज का नाम है, मिलाद कहते किसे। अगर आपने किसी से सुन करके जो है वो यूं ही बोलना शुरू कर दिया है और यूं ही आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पर टिप्पणी करते हैं तो थोड़ा सा एक मुताला करें, मिलाद किस चीज का नाम है। दरअसल बात यह कि जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि आका अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के बाद अपने सहाबा की तरफ रुख करके और किबले की तरफ पीट करके बैठ जाते थे और सहाबा किराम से पूछते थे आप में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। सहाबा अगर ख्वाब देखते तो हुजूर को वो बयान करते, हुजूर अलैहिस्सलाम उस ख्वाब की ताबीर बयान करते। कभी कोई ख्वाब हुजूर देखते तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब बयान करते और उनको ताबीर बताते। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता जमाने जाहिलियत की बातें, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले की बातें निकल जाती तो कभी सहाबा रो पड़ते, कभी मुस्कुरा पड़ते। कभी कभी ऐसा होता कि हुजूर फरमाते वो जमाने जाहिलियत के फला शायर ने एक शेर कहा था, किसी को याद है तो सुनाओ। उसका शेर क्या था वो सुनाओ। यानी हुजूर की एक महफिल थी जहां रोना भी था, जहां मुस्कुराना भी था, जहां तबस्सुम भी था, जहां तकल्लुम भी था। एक महफिल में सारी अंजुमनें सिमट आती थी। अब गौर करें, एक दिन ऐसा हुआ फजर की नमाज के बाद आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर पारा, हम सब के आका व मौला मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे। जरा तसव्वुर में लाइए, गिरद नवाज से आने वालों जरा तसव्वुर में लाइए, जब उनका जिक्र करते हैं तो महफिल इतनी अच्छी लगती है, इतना नूर बरसता है, ऐसी रहमतों की बरसात होती है। जब बजाते खुद वो किसी महफिल में जलवगर होते होंगे तो उस वक्त तो महफिल का आलम क्या होता होगा। एक तरफ सिद्दीक बावफा है, एक तरफ फारूक है, फारूक आजम है, एक तरफ उस्मान जुन्नूरैन है, एक तरफ हैदर कर्रार है, कहीं साद है, कहीं सईद है, कहीं तलहा है, कहीं जुबैर है, कभी अबू उबैदा है, कहीं अबू जो वो अब्दुर रहमान इब्न औफ है, कहीं अबू हुरैरा है, कहीं खालिद इब्न वलीद है। गर्ज के सहाबा के झुरमुट में आमिना का लाल जलवगर है, आफ्ताब रिसालत, महताब रिसालत की जलवगरी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस महफिल में अचानक ज़माने जाहिलियत का जिक्र निकल आता है। एक सहाबी जिन्होंने जाहिलियत के दौर में भी एक तवील उम्र गुजारी थी और वो ईमान की दौलत हासिल कर चुके थे, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए ना, बड़ा एहसान किया हम पर। हुजूर आप
आ गए ना, बड़ा एहसान किया हम पर। आप आए हैं तो आलम में बहार आई है, आप आए हैं जमाने में बहार आई है। हुजूर आप ना आए थे हम तो जानवरों से बदतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हुजूर आप ना आए थे हम तो जानवरों से भी गैर गुजरी जिंदगी गुजार रहे थे। आका आप आ गए, खुदा का शुक्र है, बहुत एहसान है। यानी मिलाद का गोया कि वो जलसा हो रहा था। जलसे मिलाद की अलग अलग अंदाज है, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अंदाज बदलते गए। अब इससे बड़ी मिलाद की महफिल क्या होगी? साहिबे मिलाद खुद मौजूद है, हुजूर की आमद का तस्करा हो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर शुक्र अदा किया जा रहा है। इससे बड़ी मिलाद की महफिल क्या होगी? उतने में वही सहाबी कहते हैं, आका अगर इजाजत दें तो मैं लोगों को बताऊं कि जब आप नहीं आए थे तो हम कितने खूंखार थे, हम कितने बुरे थे, हम कितनी बुराई में जिंदगी गुजार रहे थे, और आप आए तो हम कैसे बदल गए। हुजूर ने फरमाया इजाजत है, बताओ तुमने जाहिलियत का दौर कैसे गुजारा, कुफ्र का दौर कैसे गुजारा, मेरे आने से पहले के हालात कैसे गुजारे। तो उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह हालात तो बड़े तवील है जो हमने गुजारे हैं, लेकिन जिंदगी का एक वाकया जो मुझे याद आता है मैं आपको सुनाता हूँ। अब वो वाकया वो सहाबी हुजूर को सुना रहे हैं, सब सहाबा सुन रहे हैं। अब मैं उनकी आवाज को ला तो नहीं सकता, लेकिन उनके अल्फाज को अपने अल्फाज के जामे में नकल करता हूँ ताकि मिलाद की अहमियत पता चले। वो कहते हैं, आका मैं वो जालिम बाप हूँ, वो उनकी अपनी बात है। हम सहाबी को ईमान लाने के बाद कभी बुरे अल्फाज से याद करना तो दूर की बात, कभी उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड समझ में आ जाए, सहाबी के जज्बात समझ में आए, आदमी अपने बारे में जो चाहे कहे, हम नहीं कह सकते। हर सहाबी तो हमारा आका है, हमारा मौला है। हजारों गौसो कुतुब और अब्दाल किसी सहाबी के कदमों के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, बस यही बात है। इसलिए हमारे सहाबी का एहतराम करते हैं, उनके बारे में हल्की बात सोचना, हल्की बात करना हमारा मसलक ही नहीं है। जैसे हम हर नबी की ताजीम करते हैं, हर सहाबी की ताजीम करते हैं, हर अहले बैत की ताजीम करते हैं, हर वली की ताजीम करते हैं, भाई जो हमारा मसलक ही मुकम्मल अदब है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हमारा तो हाल ये है कि खुदा ने दो हाथ हमें इसलिए अता फरमाए हैं, एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है।